एक कथा के अनुसार गजेंद्र नाम का एक हाथी जो हरिभक्त था, एक दिन एक धूप भरी दोपहरी में अपनी प्यास बुझाने के लिए एक नदी में उतरा। तभी एक मगरमच्छ ने उसके पैर अपने मुख से पकड़ लिए। गजेंद्र ने अपने को छुड़ाने का बहुत प्रयास किया, पर वह असफल रहा। तब अंत में गजेंद्र ने स्वयं को मगरमच्छ से बचाने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना की। अपने भक्त की पुकार सुनकर भगवान शीघ्र ही वहां पहुंच गए और सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ का सिर काट दिया। इस प्रकार उन्होंने गजेंद्र की प्राण रक्षा की, करने के साथ साथ उसे मोक्ष भी प्रदान किया। भगवान तो ऐसे परम भक्त वत्सल हैं कि वे भक्त की प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए स्वयं अपनी प्रतिज्ञा को भी भूल बैठते हैं। भक्त के लिए वे अपने बनाए नियम भी तोड़ लेते हैं। महाभारत की कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध में स्वयं हथियार नहीं उठाने की प्रतिज्ञा की थी, पर भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण को उनकी प्रतिज्ञा के विरुद्ध हथियार उठाने को बाध्य कर दिया था। भक्त और भगवान के बीच यह मीठी तकरार ही तो है। भगवान इतने भक्त वत्सल हैं कि वे भक्त के प्रेम में भक्त की प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ लेते हैं। महाभारत में एक बार जब भीष्म पितामह ने अर्जुन के ऊपर बाणों की बौछार कर दी, तब अपने भक्त अर्जुन की प्राण रक्षा के लिए एक रथ का पहिया उठाकर भगवान कृष्ण भीष्म पितामह को मारने के लिए उनकी ओर दौड़ पड़े। इस प्रकार भगवान ने भीष्म व अर्जुन दोनों भक्तों की लाज बचाई और अपनी प्रतिज्ञा की जगह अपने भक्त की प्रतिज्ञा को अधिक महत्व दिया। भक्त वत्सल भगवान अपने भक्तों के अवगुण व दोष नहीं देखते। इस संदर्भ में एक सुंदर कथा आती है कि एक बार परम भागवत परम वैष्णव संत श्री रामानुजाचार्य जी महाराज जी जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने जगन्नाथपुरी धाम गए। वहां मंदिर में पंडे पुजारियों के भ्रष्ट आचरण देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने वहां एक राजा से मिलकर मंदिर में भ्रष्ट आचरण वाले पंडे पुजारियों की जगह श्रेष्ठ और सद्गुण संपन्न पुजारियों को श्री जगन्नाथ सेवा पूजा का कार्य सौंपने का सुझाव दिया। इसके लिए राजा भी तैयार हो गए और राजा की सहमति से सभी पंडे पुजारियों को हटाकर श्री रामानुजाचार्य ने अपने 1000 शिष्यों को भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी की सेवा पूजा का कार्य सौंप दिया। उधर भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी की सेवा पूजा के कार्य से वंचित हो जाने के कारण बेचारे पंडे पुजारी मंदिर के पीछे बैठकर रोने बिलखने लगे और अपने आचरण को लेकर श्री जगन्नाथ भगवान से क्षमा प्रार्थना करने लगे। भक्त वत्सल करुणा सिंधु भगवान से उन पंडे पुजारियों का दुख देखा नहीं गया। भगवान ने स्वप्न में रामानुजाचार्य से कहा, वत्स, वे पंडे पुजारी जैसे भी हैं मुझे अतिशय प्रिय हैं, तुम उन्हें मेरी सेवा पूजा करने दो। जब वे लोग मेरे सम्मुख ताली बजाकर नृत्य करते हैं तो वह मुझे बहुत ही प्रिय लगता है, अतः मेरी सेवा पूजा का कार्य उन्हें करने दो। अनुशासन प्रिय रामानुजाचार्य ने कहा, भगवान भला वेद विरुद्ध आचरण करने वाले इन पुजारियों को आपकी सेवा पूजा मैं क्यों करने दूं? भगवान बोले, जब वे मेरे सम्मुख प्रेम से नृत्य करते हैं तब मुझे उनका दोष बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, बल्कि उन्हें देखकर मैं आनंदित हो जाता हूँ। श्री रामानुजाचार्य फिर भी अपने हठ पर अड़े रहे। भक्त वत्सल भगवान को अपने भक्त रामानुजाचार्य का हठ भी रखना था और उन पुजारियों पर करुणा भी करनी थी। सो उन्होंने गरुड़ जी को रामानुज को शिष्यों सहित श्री रंगनाथ धाम पहुंचाने की आज्ञा दी। भगवान की आज्ञा पाकर गरुड़ जी ने रात में सो रहे रामानुजाचार्य को शिष्यों सहित श्री जगन्नाथ धाम से श्री रंगनाथ धाम पहुंचा दिया। प्रातः जब रामानुजाचार्य की आंखें खुली तो स्वयं को श्री रंगनाथ धाम में पाकर भगवान व भक्त वत्सला का अनुभव करके वे गदगद हो गए।
वे समझ गए कि भक्त वत्सल भगवान ने उन पंडे पुजारियों पर करुणा करने के लिए ही यह लीला रची है। भगवान की ऐसी भक्त वत्सलता देखकर वे रोमांचित और आह्लादित हो उठे। उधर उन पंडे पुजारियों को फिर से भगवान की सेवा पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त हो गया और वे सभी बड़े हर्षित और आह्लादित हो गए। भगवान की भक्त वत्सलता को लेकर ऐसी अनगिनत कथाएं हैं। भगवान भक्त वत्सल को लेकर अनगिनत कथाएं हैं, दृष्टांत हैं, जिन्हें जानकर, सुनकर, पढ़कर हर भगवत भक्त का मन आह्लादित हो उठता है और उनकी भगवत भक्ति और भी दृढ़ हो उठती है। भगवान के प्रति उनकी प्रीति और अधिक तीव्र हो जाती है। भक्त वत्सल होने के कारण ही भगवान राम ने सबरी के जूठे बेर खाए। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन के राजभोग को ठुकराकर भक्त विदुर के घर केले के छिलके खाए। भक्त वत्सल भगवान ने तपस्यारत बालक ध्रुव को दर्शन देकर उसका आलिंगन किया और उसे परम पद प्रदान किया। भक्त वत्सल भगवान अपने भक्त राजा बलि का कल्याण करने को ही स्वयं उसके यहाँ 3 पग भूमि मांगने पहुँचे। भगवान ने भक्त मीराबाई को दिए गए विष को अमृत और सर्प को तुलसी की माला बना दिया। भगवान ने अपने भक्त नरसिंह मेहता का योग क्षेम वहन करने का उनका रूप धारण किया। सूरदास को गड्ढे से निकाला, कुबड़ी कुब्जा को ठीक किया, सदन कसाई का उद्धार किया। कर्माबाई की निष्काम भक्ति से प्रसन्न हो उनकी खिचड़ी खाई। नामदेव, तुकाराम, एकनाथ, तुलसीदास, रैदास आदि भक्तों को दर्शन देकर तृप्त किया। यदि हमें भी भक्त वत्सल भगवान के प्रेम, स्नेह, अनुग्रह, कृपा को पाना है तो हमें पहले एक सच्चा भक्त होना होगा, क्योंकि सच्चा भक्त ही भगवान का प्रेम, अनुग्रह पाने का अधिकारी हो सकता है।